हेलो नमस्कार सभी को। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीत कुमार आप लोगों को एडुकेयर एकेडमी चैनल के माध्यम से आज क्लास 10th में क्षेत्रमिति में जितने सारे फार्मूला पढ़ना है और उस फार्मूला से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उस सब के बारे में आज हम आप लोगों को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के दिन 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के दिन हिंदू रीति रिवाज में बड़ा दिन अभी से मान लिया जाता है कि आज से दिन की अवधि बढ़ने की शुरुआत हो गई। और आज क्रिश्चियन त्योहार होता है 25 दिसंबर, मैरी क्रिसमस, जिसको सभी धर्मों के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और सभी बच्चे इसमें भाग लेते हैं और मनाते हैं। इसलिए आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे आज हम बोलना चाहेंगे। और आपको मतलब आज आप लोग तो एंजॉय कीजिएगा ही, और एंजॉय के साथ अगर आपके साथ थोड़ा पढ़ाई लिखाई की भी बात हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इस पूरे मेंसुरेशन से क्लास 10th में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिला करके। तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं, बारी बारी से हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे और विथ प्रैक्टिकल के साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरे दोस्त सबसे पहले लिखा हुआ है घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम आपको एक फिगर दिखाएंगे। देखिए यह फिगर क्या है, यह माचिस की फिगर है, यह माचिस बॉक्स है और इस माचिस बॉक्स को हम लोग घनाभाकार करते हैं, ठीक है। घनाभाकार डायमेंशन कहते हैं इसको। और एक बात यहाँ से आप लोगों को सीख मिलेगी, जो चीज हम आपको अभी सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से कि इस माचिस के तिल्ली को हम जला दिए, ठीक है। और यह तिल्ली जलने से पहले, ये किसी को जलाने से पहले देख रहे हैं धुदक धुदक के खुद जल रहा है। तो कृपया मेरे बच्चों आप लोग किसी के प्रति द्वेष की भावनाएं नहीं रखेंगे। इससे यही सीख मिलता है कि किसी दूसरे को जलाने से पहले खुद जलना पड़ता है। मेरे दोस्त देख लिए आप लोग ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं घनाभ को। घनाभ कैसे होता है और क्या होता है। सबसे पहला बात है घनाभ के आयतन को निकालना। तो घनाभ के आयतन को हम लोग निकालना सीखेंगे। बारी बारी से इसके सभी फॉर्मूला को हम लोग सीखते चलेंगे ताकि यह मुश्किल नहीं बने। घनाभ यहाँ पे एक हम घनाभाकार फिगर फिर से ड्रॉ करेंगे और इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ से यह बन जाएगा घनाभ का आकार। इसको घन नहीं पढ़ लीजिएगा, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है इसमें, ठीक है। और यह बन गया एक घनाभ। तो घनाभ के आयतन यानी कि यह वाला भाग पूरे के पूरे लंबाई हुआ, यह वाला भाग चौड़ाई हुआ और यह वाला भाग ऊंचाई हुआ। तो आपसे पूछेगा कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला बताइए। घनाभ के आयतन बराबर क्या होता है। घनाभ घनाभ के आयतन बराबर क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच। अब बताइएगा कि L इंटू बी इंटू एच याद करना मुश्किल है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे L है, L आएगा B के पास। कि रे भाई तुरंत लंबाई कितने का हो 5 सेंटीमीटर, हमर तो 10 सेंटीमीटर। तो दोनों मिल के कितना हो जाए चलता। देखिए तो आयतन निकालो यहाँ से। अब H आया तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L फॉर लंबाई, बी फॉर चौड़ाई, एच फॉर ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को हम लोग घनाभ के आयतन बोलते हैं। चलिए अब घनाभ के आयतन के बाद आ गया घनाभ के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। घनाभ के मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं हम लोग। करते हैं 2 से गुना बाहर L गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। अब कहिएगा सर इसका एक्सप्लेन कीजिए, यह कैसे गुना करके हम लोग माइंड में कैलकुलेट कर ले और माइंड में सारी चीजों को बैठा कर रखें, ताकि हमको एग्जाम में बैठते समय जब क्वेश्चन आए तो एकदम धक धक याद पड़े कि कहाँ पे क्या होता है। तो L इंटू बी, देखिए ध्यान से, L इंटू बी और फिर B इंटू एच, बी इंटू एच, एच इंटू एल। यहाँ से शुरू करना है मेरे भाई, एरो हेड दिख रहा है, यहाँ से शुरू करना है और देखिए कहाँ कहाँ लेके आना है।
आपके घर में एक माचिस के बॉक्स होगा ना, उसको ले करके उस पर इस तरह तीर के चिन्ह बना लीजिएगा और इसके बाद इसी पे तीर के चिन्ह बना दीजिएगा। यानी कि देखिए ध्यान से, एल इंटू बी, एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। समझ में आया। और जब ई हो जाएगा तो इंटू करने के बाद तीनों को जोड़ देंगे और बाहर 2 से गुना कर देंगे तो यह पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। ध्यान से देखिए, एक बार और हम इस पे समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि तीर के चिन्ह इधर की तरफ जा रहा है तो एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। बात समझ में आई। तीनों को पहले गुना कर दीजिएगा, यहां से 2 के एक साथ, यह 2 को एक साथ, फिर यह 2 को एक साथ गुना कर दीजिएगा और तीनों को गुना करने के बाद जोड़ दीजिएगा और वह 2 से गुना कर दीजिएगा तो यही निकल के आ जाता है घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी नहीं सॉरी, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल और तीनों को जोड़ जाड़ के 2 से गुना कर दीजिएगा, आपका काम खत्म। चलिए अब देखते हैं घनाभ के आयतन। घनाभ के आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे हम लोग कि घनाभ का आयतन क्या होता है। उसको पहले ही चर्चा कर दिए हैं। चला घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं। अब घनाभ के विकर्ण। अब कहेगा भाई मेरे कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो ध्यान से कि घनाभ के विकर्ण क्या होता है। कह देगा कि एक कमरा है, उस कमरा में सबसे लंबी रखे जाने वाले सामान यानी कि एक बांस है। अगर किसी कमरा में सबसे लंबी रखी जाने वाली बांस की लंबाई निकालिए तो आप आंख मूंद के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि यह एक कमरा है। मान लो मेरे छात्र, यह एक कमरा है, यह एक आपका घर है, तो इसमें ऐसा बांस जो होगा जो विकर्णतः रखा जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से, जो विकर्णतः रखा जाएगा यानी कि इस प्रकार के, जिस प्रकार आपके साथ एरोहेड बन रहा है, इस प्रकार की बांस होगा इस घनाकार कमरा में। तो उसको निकालने के लिए इसके विकर्ण की लंबाई को हम लोग निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर क्यों करते हैं, इस बात को हम अभी आपको दिखाएंगे कि रूट अंडर क्यों करते हैं। यह विकर्ण जहां से शुरू होता है मेरे छात्र, यह लंबाई को भी छूता है, यह चौड़ाई को भी छूता है और यह ऊंचाई को भी छूता है। विकर्ण किसी भी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यह तीनों साइड को छूते हुए जाता है। इसलिए इसके वर्ग का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो आपका विकर्ण निकल जाएगा। यानी कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर, यह एच है मेरे छात्र, यह एच है, एच स्क्वायर करेंगे तो इसका विकर्ण निकल जाएगा। अब आते हैं घन के पास की, घन क्या कहता है, घन के, अब इसको हम मिटाएंगे या यहीं पे बना देते हैं। चला आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग घबरा जाते हैं, यही काम खराब करते हैं। ये हुआ घन। यहाँ से घन बनाना भी आप लोग सीख सकते हैं मेरे साथ कि घन कैसे बनाते हैं। देख लीजिए, घन बनाने की यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग घन बनाते हैं। घन बना लिए। घन में कुल कितना पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है। इसको 6 ए मान लीजिए कि यह ए है, ए है, ए है। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, 2 अंदर के तरफ होता है, नहीं 3 बाहर 3 अंदर के तरफ होता है। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर इसको बोलते हैं। 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि एक तरफ का साइड, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ का साइड स्क्वायर के समान होता है। स्क्वायर यानी वर्ग के समान होता है। तो वर्ग का स्क्वायर करेंगे ना, ऐसा 6 गो वर्ग मिल के बनता है वो घन। ऐसा 6 गो वर्ग मिलके बनता है एगो घन। इसलिए घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब आते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि घन
का आयतन बराबर क्या होता है। घन के आयतन बराबर क्या होता है। घन के आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, यानी कि इसके भुजा के क्यूब करेंगे तो घन का आयतन निकल जाएगा। भुजा क्यूब करते हैं, जैसे ही भुजा क्यूब करते हैं तो क्या होता है, घन के आयतन निकल जाता है। अब इसके बाद में घन का आयतन निकल गया तो घन के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। घन का विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। घन के विकर्ण बराबर क्या होगा। घन के विकर्ण बराबर क्या होगा। घन के विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा। घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा, यानी कि √3 ये होता है। घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा, यानी कि √3 इंटू ए होता है। यानी कि इस प्रकार के 3 फॉर्मूला इसमें याद करना है, 3 फॉर्मूला इसमें याद करना है। यह 6 के 6 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आंख मूंद के आप लोग कान में हेडफोन लगाइएगा और मनन कीजिएगा और घन घनाप के एक बार रीडिंग मेरे हम तो बोल ही रहे हैं, और जैसे जैसे हम बोले होंगे उस प्रकार आप लोग अपने वीडियो में के कान में सुनते हुए अपने मुंह से उसी प्रकार की आवाज निकाल करके एक बार रिपीट कर लेंगे, आपका काम क्लियर हो जाएगा। यह बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से मिटा करके दूसरा पढ़ाते चला। आप लोग सब्र बनाए रखिएगा, कहिएगा सब्र के मैया बांध न टूटे, तेरा लाडला आएगा टॉपर करके। इस बात को ध्यान रखिएगा चला कि सब्र का बांध जो है वो टूटना नहीं चाहिए। और एग्जाम से पहले चला आप लोग अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, और हम तो कर ही रहे हैं, ताकि किसी एक बच्चा का स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको फीवर नहीं लगे, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, ताकि पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और आप लोग स्वस्थ रहें, यही कामना है मेरा, और स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें। अब इसके बाद हम बनाएंगे बेलन। इसके बाद क्या बनाएंगे, बेलन। और बेलन में जितने भी फॉर्मूला होता है उसको पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, ठीक है। यहां से हम बना दिए एक प्रकार का बेलन यानी कि सिलेंडर। बेलन यानी कि सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में आप ऊपर देख रहे हैं एक वृत्ताकार भाग होता है। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताकार। वृत्ताकार भी बोलते हैं, गोलाकार भी बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं। अब यहाँ से एक बिंदु होगा, यहाँ से एक बिंदु होगा, इस दोनों को मिलाएंगे तो इसकी ऊंचाई h निकल गया। यहाँ से यहाँ तक इसकी r होता है। अब बताइएगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, सिर्फ बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देते हैं हम, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πr(h). ध्यान दीजिएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में 2πr(h) ही क्यों होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो पाई अपरिमेय संख्या है, उसके साथ गुना होता है, और r यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h बोलते हैं। तो जब भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस संपूर्ण भाग का न क्षेत्रफल निकालेंगे। चला, इस संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकलता है, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकलता है। जिस भी रॉ मटेरियल से बना होगा उस रॉ मटेरियल का नाम भी तो लेंगे और इसका नाप लेंगे। अगर यहाँ पे बेलनाकार बर्तन है तो इस संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 2πr(h). एक नंबर बात क्लियर। अब आया बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल हो गया, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल भी होता है। इसमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, यह 2πr(h) तो इसके साथ होगा ही होगा, 2πr(h) होगा ही होगा, 2πr(h) होगा ही होगा। अब बताइएगा कि यहाँ पे अगर वृत्ताकार भाग हम लिए हैं
तो इस वृत्त का भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा, इस वृत्त का भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा, ऊपर लिए हैं तो इस वृत्त का भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो गो वृत्ताकार भाग इसमें जुड़ा होता है। क्या होता है? दो गो वृत्ताकार भाग इसमें जुड़ा होता है, इसलिए यहां लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ याद करना, चुटकी के खेल कर देंगे चला। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या? जादू देखना चला कि जादू कैसा है। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को यहां ले आके रख देंगे। हम तो जानते हैं कि बेलन बनाने के लिए दू गो वृत्त एक दोनों मुंह पर चिपकल रहता है, तभी ओकर नाम बेलन होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो बेलन के यहाँ पे दोनों बेलन को तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच लिख दिए। अब इस वृत्त का, इस सर्कल का एरिया तो होगा ना। सर्कल का एरिया जग जाहिर है कि पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर मिलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। तो यह 2 पाई आर स्क्वायर को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से चला जी 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो h प्लस आर बचा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं कि 2 पाई आर कॉमन ले लिए, h प्लस आर बच गया। h प्लस क्या बच गया? आर h प्लस आर बच गया। अब देखिए चला जी, अब इसका पूछेगा बेलन के आयतन क्या होता है। बेलन के आयतन क्या होता है? तो बेलन के लिखिएगा आयतन बराबर, बेलन के आयतन बराबर क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह सबसे अलग फॉर्मूला है। यह इसमें 2 टा के कॉमन बात है, दोनों में 2 की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, बड़ी कंफ्यूजन है चला। कंफ्यूजन है तो जान मारता है बच्चा को, अन्यथा बच्चा तो मेरा टॉप लिस्ट में शामिल हो जाएगा। यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से। जैसे 2 लगल रहेगा ना मेरे भाई, 2 लगल रहेगा ना मेरे भाई, तो समझना कि यह क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर फॉर्मूला 2 पाई आर एच से शुरू होता है या 2 पाई आर कॉमन होता है तो समझना कि ये क्षेत्रफल की बात है, या तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो। लेकिन स्टॉपेज यहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉपेज है कि यहाँ पे अगर सीधे पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, इसके साथ 2 नहीं रहेगा, तो यह फॉर्मूला बेलन के आयतन के फॉर्मूला होता है। चला जी, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एडुकेयर एकेडमी को, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब से चलता है। देखिए बेलन के आयतन के फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच में 2 टा नहीं ना है, सीधे ध्यान रखिएगा मेरा बात, 2 टा नहीं है तो ये बेलन के आयतन है, अजय में 2 टा है वो क्षेत्रफल है। बस इतने चला, इतने बात याद रखेगा, तुम्हारा काम जय जयकार हो जाएगा। चलो यहाँ पे बेलन के आयतन हो गया। अब देखते हैं बेलन के बाद में शंकु की बात होती है। तो शंकु पढ़ाने से पहले हम आपको यह सब नोट करने की सलाह देंगे, आप नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार याद रखिएगा कि 2 टा जिसमें होगा वो क्षेत्रफल, अगर 2 नहीं है तो बस ठोक आयतन पाई आर स्क्वायर एच। गुड है ना, बढ़िया है ना फॉर्मूला सिखाने का तकनीक। चलिए आप लोग जुड़े रहिए एडुकेयर एकेडमी के साथ, एकदम धमाल मचेगा। चला चिंता की बात नहीं है, धमाल मचेगा एकदम। बोर्ड के जितने भी सदस्य होते हैं क्वेश्चन सेट करने वाले, वो टेंशन में अगर नहीं पड़ गए तो कोचिंग चलाने वाले मास्टर बेकार है। कोचिंग का मतलब होता है कि बच्चा को अपने एकदम पीक लेवल पे लेके जाएं, ताकि वह जो सेटर होते हैं वो मजबूर हो जाए सोचने पर कि क्वेश्चन अब किस लेवल का बनाए हम। चलिए चला जी, अब हो गया। अब शंकु पर बताना रह गया। अब शंकु बताने के लिए यहाँ पे हम एक छोटा सा शंकु बनाएंगे, जिसका अंग्रेजी नाम कोन होता है। अंग्रेजी वाले भैया भी पढ़ेंगे इसको, कोन, कोन यानी कि शंकु। अब इस शंकु में क्या क्या होता है, पहले इस चीज को हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले एक बात होता है, एल होता है, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई, चला स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए। एच बराबर होता है ऊंचाई, आर बराबर होता है त्रिज्या। ये बड़ी झोल है चला, इसको समझना पड़ता है।
एल किधर होगा, एच किधर होगा। अब यहाँ पे वो पाइथागोरस के रूल लगता है, ई हो गया आर, ए पर हो गया परपेंडिकुलर मान ले। तो ई सबसे पहले हो गया तुम्हारा एच, ई हो गया आर, ई हो गया एल। यानी कि एक बना लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज से झमेले के तार दे चला अलग कर, ए बी सी बी एंगल 90 डिग्री है। ये मत सोचिए कि मास्टर मुरझा गया, मास्टर मुरझाया नहीं चला। तो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बढ़वा रहा है, मास्टर के जोश कैसे बढ़ेगा? आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से बढ़ता है। अब यहाँ पे हो गया ये एच, अब यहाँ पे मान ले ई आर, ई एल। अब सुनो कहानी, पहले मोड़ कहाँ लेता है, कहानी तुम्हारा मूर्ता कहाँ है। एल स्क्वायर निकालना होगा तो निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से तीनों चीज निकाल के हम बता देते हैं। आर स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या करोगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना रहेगा चला जी, तो यहाँ पे करेंगे क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले ये तीन चीज दिमाग में बैठा लो मेरे भाई, तीन चीज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है एकदम। पाइथागोरस के रूल जानता है वो, इसमें कहीं से डरने वाला नहीं है। तो इतना बात क्लियर हो गया। तो इस शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले हम बताएंगे कि शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि बाहर वाला क्षेत्रफल पाई आर एल, एच के छोड़ दे चला, बाहर के भाग के क्षेत्रफल निकाले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल एकरे को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, तो बाहरी क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। अब आएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। अब क्या करेगा मेरे दोस्त, देख ध्यान से, पाई आर एल करेगा, पाई आर एल करेगा, पाई आर एल ये वाला तो ये है। अब इसमें हमको करना क्या होगा कि एगो इसमें वृत्ताकार भाग होता है जिसका नाम पाई आर स्क्वायर होता है। ये वाला भाग क्या होता है, वृत्त होता है ना, ये वाला भाग क्या होता है, वृत्त होता है। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल लिख रहे, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन ले ले, पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर बच गया, एल प्लस क्या बच गया, आर बच गया। अब सुन, यहू में वो वृत्त चपकल रहता है ना, तो पाई आर एल तुमको याद है ना चला, आप फिगर याद है। तो शंकु बनने के लिए क्या जरूरी है, एगो वृत्त जरूरी है, एगो वृत्त जरूरी है, एगो समकोण त्रिभुज के आकृति वाला त्रिभुज जरूरी है। तो ये फिगर याद रहेगा तो फार्मूला का कोई वैल्यू नहीं है चला, सीधे यहाँ से पाई आर एल है, पाई आर एल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है, ए में प्लस करके पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे ना चला जी, तो गच्छ से शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ देख चला पाई आर कॉमन ले लिए, एल प्लस आर ले लिए कि नहीं ले लिए, बताओ एडुकेयर एकेडमी के साथ जुड़ने से तुमको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। चलो चला, इतना काम तुम्हारा क्लियर हो गया। तो शंकु के क्षेत्रफल हो गया। अब शंकु के आयतन के फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है। शंकु के आयतन क्या होता है, अब इस बात का भी यहाँ पे चर्चा होना चाहिए। शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा चला जी, शंकु के आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चला, जोश कभी कम नहीं पड़ने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, जोश एकदम हाई लेवल तक होना चाहिए। तुमको कुछ आए चाहे नहीं आए, एग्जाम में अगर तुम्हारे अंदर अगर जोश है चला तो ताकत अपने आप बनता है बॉडी में। इसलिए जोश को कभी ठंडा नहीं पड़ने देना, चाहे जो हो जाए। चलो, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो हम इसको मिटाते हैं ताकि आगे की बातों को हम बता सके। एग्जाम में होता क्या है कि बच्चे के अंदर तो सबसे पहले डर होता है, उस डर से तुम लोग बाहर निकलो किसी तरह। डरना नहीं है चला, चाहे तुमको कुछ आए चाहे नहीं आए, अपने अंदर एक जोश पैदा करो कि हमको सब कुछ आता है। और यह जोश तुम लोग जिस दिन पैदा कर लिया ना चला अपने अंदर, एनर्जी और ताकत पता नहीं कहां से भगवान तुम्हारे अंदर भरेंगे और
पूरे पेपर को कंप्लीट करके आओगे। सिर्फ जोश होना चाहिए, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। चलो इसके बाद हो गया शंकु के आयतन। अब हम गोला पढ़ाते हैं। चला गोला की आकृति बनाते हैं। देखना वृत्त नहीं होता है, गोला चिपटा आकृति होता है, इसको थोड़ा इसमें लेना पड़ेगा। ये वृत्त नहीं है, चला यह गोला है। और इस गोला के, इसका नाम क्या है, गोला स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्फीयर बोलते हैं। अब इस गोला में होता क्या है, इस चीज की चर्चा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक बिंदु होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, आर बोलते हैं। और गोला के आयतन सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। गोला के आयतन ये बड़ी पूछा जाता है। चला गोला के आयतन, गोला के आयतन, आयतन हम ऐसा क्वेश्चन मतलब चीज करा रहे हैं चला, जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न सारी की सारी क्लियर हो। तो सबके लिए फॉर्मूला की जरूरत है ना। ऑब्जेक्टिव में तो फॉर्मूला सीधे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला के साथ डेरिवेशन भी होता है, उस चीज को हम बाद में सिखाएंगे। यहाँ पे गोला के आयतन इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के आयतन के फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के आयतन बोलो मेरे साथ मेरे प्यारे छात्र, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आता है बात की गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 4πr², 4πr² होता है। चला जी अब चला, अब भाई मेरे अब सुन, गोला के 4πr² हो गया। गोला में दो ही फॉर्मूला पढ़ना है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। अब ये गोला कटेगा। मान ले यहाँ से यह गोला को हम काट दिए, यह गोला को हम काट दिए, यह गोला को हम काट दिए। अब ये गोला के रेडियस फेडियस तुम लोग भुला जाओ, ये गोला के हम काट दिए। चला आपको अब काटेंगे तो क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा। इस गोला को अगर हम काटें, थोड़ा सुंदर फिगर बनाए जो देखने में भी मजा आए। गोला को हम काटे तो यहाँ से अर्धगोला बना ना मेरे भाई, ये अर्धगोला बना ना, ये अर्धगोला बना चंदा मामा। ये अर्धगोला में भी होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल आयतन, ठीक है। तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पहले निकालेंगे कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देख 4πr² है, सीधे मार 2πr² हो गया। सीधे मारेगा क्या मारेगा, 2πr² हो गया। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ जैसे कहेगा, अर्धगोला में अगर ये संपूर्ण लग गया तो ये 2πr² है, ये है। एगो यहाँ से वृत्त के ले आके चपकाएंगे, इसमें चपकाएंगे तो क्या चपकाएंगे, πr², तो ये हो जाता है 3πr²। ध्यान रखना 3πr²। और इसके बाद अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला के आयतन क्या होगा, 2/3 πr³। अर्धगोला के आयतन 2/3 πr³। तो यह सभी फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। चला ध्यान रखना, अपने रूम में किताब रखने से काम नहीं चलेगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में अदर वीडियो देखने से आपको शिक्षा में क्रांति नहीं आएगी। आपको सिर्फ एजुकेशन का वीडियो देखना होगा, चाहे आप मेरे चैनल से देखें या किसी और मेरे प्यारे भाइयों के चैनल से देखें, लेकिन आपको देखना होगा, आपको पढ़ना होगा। क्योंकि सपना आपने देखा है कि टॉप आपको करना है, तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। हम लोग तो एक माध्यम है जो बताने के काम करते हैं कि देखो चला यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और इससे कितना नंबर तक पूछा जाता है। और हमने तो एक माध्यम बना, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया तो देख चला ये सब काम हो जाएगा गड़बड़। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े गौर से पढ़िएगा। मात्र अब 1 महीना बच गया है आपके एग्जाम में, डू एंड डाई करने में। चला यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हो, इसे आप भी कर सकते हो, सिर्फ करना नहीं चाहते हो।
आप भी अपने से ड्राइव कर सकते हो कि कहाँ पे क्या होगा। अगर एक बार खुद से ड्राइव कर लिया ना चला, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे अंदर दौड़ रहा है, जो किसी और के अंदर दौड़ रहा है। तो क्यों नहीं करोगे, कर सकते हो। इसलिए हैप्पी मैरी क्रिसमस। और इसी के साथ अंत करेंगे इस वीडियो का। बोलेंगे भारत माता की जय। और आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से लगन के साथ पढ़िएगा।